किसी ने अल्लामा इकबाल से कहा था हुजूर की मोहब्बत कैसे पैदा होती है, तो इकबाल कहने लगे दुरूद ज्यादा पढ़ा करो, सीरत ज्यादा पढ़ा करो, सुना करो। और तीसरे लफ्ज इकबाल के हालात में मौजूद है, कहने लगे महफिल मिलाद खुल के किया करो, रसूलुल्लाह का प्यार पैदा होगा। हुजूर के मिलाद की महफिल खुल के ज्यादा किया करो, नबी पाक का प्यार पैदा होगा। इस प्यार के सोते को कभी खुश्क ना होने दे। सारी जिंदगी एक बंदा कहता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, मुसलमान हो जाएगा। क्यों जी? अल्लाह को तो मान रहा है, कहता मैं अल्लाह के सिवा किसी और को मानता ही नहीं। सारी जिंदगी उसने पढ़ा है, पर अब कहता है मुझे तेरे कलमे का एतबार ही नहीं। या अल्लाह तुझे कब एतबार होगा? फरमाया कह अपनी जुबान से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कह अपनी जुबान से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह। जब तक तू मेरे महबूब का इकरार नहीं करता, ऐलान नहीं करता, गुलामी मेरे नबी की जब तक तू नहीं थामता, तब तक मैं तेरे कलमे का एतबार नहीं करता। मेरे भाई यहां दुनिया में भी जब तक ज़ाते रिसालत को ना माने, उसका ईमान मुकम्मल, हुजूर से प्यार ना करे तो ईमान मुकम्मल, भाई समझ ले, गौर करे, ईमान भी मुकम्मल नहीं। अच्छा जी कब्र में चले गए, कितने सवाल होते हैं कब्र में? बोले कितने सवाल होंगे? अल्लाह आपको खुश रखे, 3 सवाल होंगे। पहला क्या है? तेरा रब कौन है? मैं मिसाल देने लगा हूं, किसी ने इनकार कर दिया, कहने लगा हा हईता लादरी, मैं नहीं जानता। तो अल्लाह को नहीं मानता तो चाहिए ना रब जहन्नम में डाल दे, पर अल्लाह ने दोजख में नहीं डाला, नहीं डाला। अभी दूसरा सवाल पूछो, माँ दीनू का तेरा दीन क्या है? हा हईता लादरी, काफिर है, मुनाफिक है, फासिक है। कहता हाय अफसोस मैं नहीं जानता। चाहिए था ना दीन नहीं जानता, दोजख में डाला जाए। लेकिन अल्लाह अभी दोजख में, अभी जहन्नम का गड़ा नहीं बनी। फरमाया तीसरा सवाल पूछो, हुजूर का चेहरा दिखाया, मां कुंता तकूलू फी हक्के आदर राजुल, इनके बारे में क्या कहता था? उसने कहा मैं नहीं जानता। अल्लाह ने फरमाया तू मेरे नबी को नहीं जानता, पकड़ो इसको जहन्नम में दाखिल कर दो। ना अपनी जात के इनकार पर दोजख में भेजा, ना दीन के इनकार पर। कहा मेरे मुस्तफा को नहीं मानता, डालो इसको जहन्नम के अंदर। तमाम कुतुब हदीस, तमाम बुखारी से लेकर तबरानी तक, तमाम कुतुब हदीस में इसी रंग में रवायत मिलेगी। कब्र में बंदा गया, मोमिन है, मुसलमान है, नमाजी है, 10 हज किए, 15 उम्रे किए, ज़कातें, सदकात, खैरात, इबादात, नफल, नमाज, दाढ़ी, हज, उम्रा, बड़ा कुछ। हाँ भाई मन रब्बू का, उसने कहा रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा। उसको जन्नत कोई नहीं मिली, अभी जन्नत की खिड़की। दूसरा सवाल पूछो, माँ दीनू का तेरा दीन क्या है? दीनी अल इस्लाम, मैं इस्लाम को मानता हूं, जन्नत मिल गई। पूरे के पूरे दीन को मान रहा है, नमाज को मान रहा है, हज को मान रहा है, ज़कात को मान रहा है, इबादात को मान रहा है, हर चीज को मान रहा है, लेकिन जन्नत मिली। पर मैं तीसरा सवाल पूछो, हुजूर का जलवा है वद्दुहा दिखाया। कुछ लोग गलत तर्जमा करते हैं, यहां भी कहते हैं पूछा जाएगा ये कौन है? ये लफ्ज नहीं है, मां कुंत तकूलु फी हक्के आदर राजुल। अल्लाह फरमाएगा ये बता दुनिया में मेरे नबी को क्या कहा करता था, इनके बारे में तो दुनिया में क्या कहा करता था। तो जो कहा करता था वो कह के उसी वक्त पुकार उठेगा कि मैं कहा करता था या नबी पुकारा कर। मैं ये कहा करता था या नबी, मैं ये कहा करता था कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, और शिरक ठहरे जिसमें ताजीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, और मिसले फारज जलजले हो नजद में जिक्र आयादे विलादत कीजिए, और गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत में ये कहा करता था। अच्छा उसने अल्लाह को माना, दीन को माना, जन्नत नहीं मिली। जब कहने लगा ना हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर को पहचाना, हुजूर को, नबी पाक को पहचाना, तो फरमाया नहीं मेरे यार को जानता है, अब खोल दो जन्नत का दरवाजा। तो भाई
मगज़ कुरान रूह ईमा जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलम। हुजूर की मोहब्बत असल है दीन की। कुरान मजीद सूरह तौबा आयत नंबर 24। कोई तफसीर ना पढ़े, सिर्फ इस आयत का तर्जुमा पढ़े। फरमाया महबूब कह दे तुम्हारे बाप भी, तुम्हारे बेटे भी, तुम्हारे भाई भी, तुम्हारी औरतें भी, तुम्हारा सारा ही खानदान, बात ही खत्म कर दी। तुम्हारा सारा ही खानदान, वामवाल उनिक तरफ तुमुहा, और तुम्हारा कमाया हुआ माल, व तिजारतुन तखशौन कसादहा, और तुम्हारी वो तजारत जो तुमने मेहनत करके कारोबार चमकाया है और तुम डरते हो कि नुकसान ना हो जाए, व मसाकिन तरदौनहा, और तुम्हारा वो रहने का मकान जो तुम्हें बड़े पसंद हैं। ये सारी चीजें गिनवा के कहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अगर ये चीजें तुम्हें खुदा से ज्यादा प्यारी हो और खुदा के रसूल से ज्यादा प्यारी हो, व जिहादिन फी सबीलिही, और उनके रास्ते में जिहाद से ज्यादा प्यारी हो, फिर क्या करो, फतरब्बसू, इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, यहां तक कि अल्लाह तुम पर अपना अजाब ले आएगा। अगर तुम्हें तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा कुंबा, तुम्हारा खानदान अगर मुस्तफा करीम से ज्यादा प्यारा हुआ तो फिर अल्लाह क्या करेगा तुम पर, अपना अल्लाह अजाब नाजल करेगा तुम पर। अगर ये चीजें तुम्हें खुद रसूल पाक ने बयान किया और लफज अंदाज देखिए हदीस पाक का, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदिही, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके माँ बाप और उसकी औलाद वन्नास अजमाइन, और बात ही खत्म कर दी। फरमाया जब तक सब लोगों से बढ़कर मुझसे प्यार ना करे उतनी देर तक मोमिन हो सकता। हजरत उमर हुजूर की बारगाह में आए, आम आदमी नहीं, जनाब फारूक आजम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनी तो हाजिर खिदमत हुए। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार करता हूं, और मैं खाली नारे लगाने वाला नहीं, मैं घर से तजर्बा करके आया हूं। मैंने औलाद सामने रखी है, फिर आपका प्यार सामने रखा है। हुजूर मुझे औलाद नहीं ज्यादा प्यारी, आप ज्यादा प्यारे हैं। औलाद ज्यादा प्यारी नहीं, हमने भी कभी सामने रखी है। औलाद और हुजूर का प्यार है जी। मैं हदीस पाक बयान कर रहा था तो रोक गया हूं अचानक ही। रखी है कभी सामने जी? अगर रखी होती ना तो बेटे को पहले बिठा के उसको कहते बेटे पहले कुरान सीख, पहले हुजूर का फरमान सीख। बेटा जैसे ही बड़ा होता कौंपलें दाढ़ी की निकलती, अगर हुजूर से प्यार होता तो अम्मा उसे कहती बेटा दाढ़ी ना मुड़ाना, ये मुस्तफा का तरीका है। अगर नबी पाक से मोहब्बत होती ना मेरे भाई, अगर कामिल प्यार होता तो अब्बा जी नसीहत करते कि बेटा खबरदार दाढ़ी छोटी भी ना कराना, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन हमने अभी इस चीज को सामने, अभी नारा ही है, अभी खाली मिलाद में ही मोहब्बत करते हैं, अभी खाली मिराज शरीफ वाले दिन ही प्यार करते हैं, अभी उसके असल रंग तक नहीं आए। सुनिए और गौर कीजिए। हजरत उमर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने औलाद सामने बिठाई है, फिर आपका चेहरा सामने लाया हूं। हुजूर मुझे औलाद नहीं प्यारी, आप ही ज्यादा प्यारे हैं। फिर अर्ज की हुजूर मैंने कुल कमाई, कुल जमा पूंजी ला के अपने सामने रखी है, मुझे माल प्यारा नहीं, आप ज्यादा प्यारे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने माँ बाप के चेहरे सामने रखे हैं, बहन भाइयों को रखा है, रिश्तेदारों को रखा है, दोस्तों यारों को रखा है, मुझे वो नहीं प्यारे, आप प्यारे। और हुजूर फिर मैंने अपना इलाका और कबीला भी सामने रखा है। हुजूर मुझे वतन से प्यार नहीं, आपसे प्यार है। और महबूबा हद हो गई, मैंने अपनी इज्जत भी सामने रखी है, इज्जत भी। लेकिन महबूबा मुझे इज्जत नहीं प्यारी, आप ज्यादा प्यारे हैं। हक पसंद लोग थे, सच्ची बात करने वाले। हजरत उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैंने अपने नफ्स को, अपनी जान को, अपनी रूह को सामने रखा है। मुझे लगता है कि जान मुझे ज्यादा प्यारी है। ये नहीं कहा कि ज्यादा प्यारी है, मुझे, समझ रहे हैं बात को, मुझे लगता है कि जान मुझे आपसे। मेरे रसूल पाक ने दस्ते मुबारक उठाया और जनाब उमर के सीने पे मारा, फरमाया उमर जा,
अभी तो तेरा ईमान ही मुकम्मल नहीं हुआ। अगर तू अपनी जान से बढ़कर मुझसे प्यार नहीं करता तो तेरा ईमान मुकम्मल है, तेरा ईमान मुकम्मल है, तेरा ईमान मुकम्मल। हजरत उमर कहते हुजूर का हाथ लगा तो मैंने ऐलान किया, मैंने कहा महबूबा तेरे दस्ते मुबारक ने खैर कर दी है हुजूर, अब मुझे आप जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए, आप इशारा करें मैं जान कुर्बान करने को भी तैयार हूं। आप मुझे असल में ना टीवी पे बैठता है एक एंकर बेचारा जो 3 लाख रुपया तनख्वाह लेता है या 6 लाख, उसने हक हलाल करनी होती है अपनी कमाई। टीवी पे बैठा है बेचारा, ना उसको दीन के रूफे अबजद का पता है, वो टीवी पे बैठा है, अब जिस पार्टी से पैसे लेता है उसका वो नमक खारी का हक अदा करता है। कहते जी हुजूर ने अपने दुश्मन को माफ किया है। मौलवी सख्त बात करते हैं, हुजूर ने अपने दुश्मन को। आप किसी पार्टी के लीडर के खिलाफ दूसरी पार्टी का बयान कभी सुने, उस लीडर से प्यार करने वाले इतनी इतनी लंबी जुबानें खोल के टीवी पे आ जाते हैं और वो लफ्ज जो मीडिया पर और असेंबली में वैसे ही कानून का हिस्सा नहीं वो भी बोल दिए जाते हैं। लोग उन मामलात में भी हिमायत करते हैं अपने लीडरों की जिनमें हिमायत बनती उनमें भी, और जाते रिसालत की बात आती है तो कहते नहीं हुजूर ने माफ किया है, मौलवी जज्बाती होता है, ये ऐसे तो नहीं ना होता, तुझे असल में पता नहीं, तू प्यार करता है डॉलर से, तू प्यार करता है शोहरत से, और जो प्यार करते हैं ना मदीने के टुकड़ों से, जो खाते हैं ना रसूलुल्लाह के नाम का सदका, जो हुजूर के नाम का। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त तो यही बताया गया था ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कहते हैं ये बताया गया था। हम पाकिस्तान के हक में तकरीरें करते थे और हिंदू पंडित जो होते थे ना वो इस्लाम के खिलाफ माज़अल्लाह और पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें करते थे, जलसे होते थे। पीर जमात अली शाह साहब कहते हैं एक जगह हिंदुओं का जलसा था तो एक पंडित तकरीर कर रहा था। अब सारे हिंदू थे, मुसलमान था ही कोई नहीं, सब हिंदू बैठे थे और वो सुन रहे थे। तो माज़अल्लाह उसने तकरीर करते करते ना हुजूर की ज़ाते अक़दस के बारे में कोई जुमला कह दिया, कोई नाजेबा बात कह दी, और कोई नहीं था, वो एक मलांग था, वो पीछे बैठ के, जो दौरी डंडा नहीं होता जिनके हाथ में, और डंडा भी कई रंगों का होता है उनका, वो उसने पकड़ा हुआ था और वो पता नहीं क्या उसमें पीस रहा था। अमीर मिल्लत फरमाते उसके कान में स्पीकर की आवाज गई कि हुजूर के बारे में बात कर दी। उसने डंडा पकड़ा, मलांगस आदमी था, पीछे से निकला, किसी ने रोका भी नहीं, स्टेज पे चढ़ा सीधा और 2-4 डंडे जोर जोर से पंडित के सर पे दे मारे, पंडित मर गया, पर्चा हो गया, मुकदमा हो गया, जेल हो गई। अमीर मिल्लत कहते हैं मैं जेल में मिलने गया, मैं जेल में देखे बंदा अनपढ़ था, बात बड़ी पड़ी कर गया। अमीर मिल्लत फरमाते हैं बंदा सादा था पर बात बड़ी हसीन कर गया, बंदा बिल्कुल बेअमल था पर बात ईमान की कर गया। आप फरमाते हैं मैं जेल में मिलने गया तो मैंने कहा साईं ना तो नमाज पढ़े, ना रोजा रखे, ना तू मस्जिद आए, तू इबादत की तरफ तवज्जो नहीं करता और तूने इतना बड़ा काम कर दिया है, हिंदू मार दिया है। तो पीर साहब कहते हैं मेरी तरफ देख के ना पंजाबी में बोला, कहने लगा पीर जी मैनू दे सीधे लफज भी कोई नहीं आउंदे, मैनू की पता जे सीधे लफज भी कोई, मैनू नहीं पता मेरा दर्जा की है। पीर साहब मैं नमाज नहीं पढ़दा मेरी गलती है, रोजा नहीं रखदा है मेरी गलती है, मैं इबादत नहीं करदा मेरी गलती है। पर पीर साहब ये तो नहीं ना हो सकता कि मेरे सामने कोई मेरी उच्ची ते सुची सरकार दी बेअदबी करके लंघ जाए। लफ्ज बड़े कमाल कह गया, कहने लगा पीर साहब मैं गुनाहगार हूं पर अपने नबी का गद्दार नहीं हूं, गुनाहगार जरूर हूं पर मैं गद्दार नहीं कि मेरे सामने को रसूलुल्लाह के बारे में आके पूछ लेते हैं लोग मसला। कहते एक मौलवी मिला था, कह रहा था हुजूर को इल्मे गैब नहीं। मैंने कहा तेनू मिलिया सी, मैनू मिलता दसना सी मैं उन्हें, तुझे मिला था ना और तूने सुन ली बात, कैसे सुन ली, कैसे तेरे दिल में ख्याल आया? वो तेरे सामने तेरे मुस्तफ़ा के इल्म की तौहीन कर गया, वो तेरे सामने रसूलुल्लाह के इख्तियार की तौहीन कर गया, वो तेरे सामने बैठकर नबी पाक के सहाबी की बेअदबी कर गया,
हुजूर की अहले बैत की बेअदबी कर गया और तू सुनता रहा, ये हो कैसे गया? सुनो, मेरे आला हजरत फरमाते हैं, मेरे बाप को कोई गाली निकाले मैं सुन लूंगा, मेरे बड़ों को कोई बुरा भला कहे मैं सुन लूंगा, लेकिन अगर मेरे मुस्तफा के बारे में बात करेगा तो जुबान पकड़ के खींच लूंगा, जुबान खींचूंगा। गैरत ईमानी पैदा करें, मगज़ कुरआन रूह ईमा जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमी। अगर हुजूर का प्यार नहीं तो ईमान मुकम्मल हर चीज से बढ़कर ज़ाते रिसालत से प्यार, हर चीज। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं हुजूर के सामने बैठा था, एक शख्स आया, उसने आकर के कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मेरे हाथ के अंदर खंजर है, मैं कत्ल करके आया हूं। कातल खड़ा हुआ। एक तरफ कुरान मजीद का हुक्म है कि जिसने एक आदमी को कत्ल किया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। हुजूर ये खंजर है, कत्ल करके आया हूं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, किसको कत्ल किया? अर्ज की, हुजूर सगी बहन को मारा है, सगी बहन थी, मैंने कत्ल कर दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों मारा? प्यार नहीं था? कामुबा, बहन से किसको प्यार नहीं होता, बड़ा प्यार था, पर मारा क्यों? तो सहाबी रोने लगे, कहने लगे, महबूबा मैं बड़ा प्यार करता था, पर वो काफिरा थी, मुशरिका थी, बड़ा प्यार करता था। जब भी उसके पास जाता वो आपके बारे में बात छेड़ देती। मैं उसको कहता सारा कुछ कर ले, मेरे नबी के बारे में बात ना कर दो। मैं हर शय सह लेता हूं, पर मुस्तफा करीम की जात के बारे में मैं कोई बात बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। ये वाला जुमला ना कहना। मैं उसको रोकता, मना करता तो बाज ना आती। कहते हैं आज उसने इतनी सख्त बात की कि मैं उसका गला काट आया हूं, कत्ल कर दिया है। हुजूर मेरे लिए हुक्म क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया, जा, तेरे ऊपर कोई सजा नहीं, तूने जो किया है अच्छा ही किया है, नहीं अच्छा कर डाला है जो तूने किया है। एक सहाबी नाबीना थे, आंखों से नजर नहीं आता था, रिश्ता कोई नहीं देता था, माजूर आदमी थे, निकाह हुआ, शादी हुई, 2 बेटे दिए अल्लाह, घर बस गया, बीवी कपड़े धो के देती, खिदमत करती, रोटी पका के देती, बच्चे बड़े हसीन थे। और वो सहाबी खुद फरमाते हैं, नाबीना सहाबी कहते, मोतियों की तरह के मेरे बच्चे, जो भी आता आके कहता तेरे मोतियों की तरह के लाल हैं। लेकिन आप फरमाते हैं, एक सुबह ऐलान हो गया, मदीने में शोर हो गया, कुछ नाबीना सहाबी की बीवी कत्ल हो गई, किसी ने खंजर के दबाया, मर गई है। कहते हैं उसके लवाहिकीन इकट्ठे हुए, दरे रिसालत माप पे आए, आगे कहने लगे, हुजूर हमारा कातल ढूंढ के दे, हमारी बेटी को किसने मारा? मेरे रसूल पाक ने मजमे पे नजर डाली, फरमाया, भाई मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, अगर कातल मौजूद है तो खुद उठ जाए। खुद उठे। वो नबीना सहाबी बीच में से उठ के खड़े हो गए, कहने लगे, सोनिया कातल कोई बार नहीं, मैं खुद कातिल हूं, मैंने मारा है, मैं कातिल हूं, मैंने मारा है। मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे तो उसकी बड़ी जरूरत थी, बड़ी हाजत थी, तेरी बीवी थी, तेरा घर संभालती थी, तेरे बच्चे थे। सहाबी अर्ज करने लगे, हुजूर सारा कुछ ठीक था, पर वो आपकी बेअदब थी। हुजूर उसके आने से मेरा घर बस गया, रोटी पकने लगी, कपड़े मिलने लगे, औलाद होने लगी, मैं दुनिया पे आ गया। लेकिन महबूबा मैंने वो सुख क्या करने हैं जो तेरी बेअदबी पर तामीर किए जाएं। या रसूल अल्लाह, मुझे क्या हाजत उस चीज की जिसमें आपका प्यार ही ना हो। या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत ही ना। हुजूर मैंने कत्ल कर डाला है, मुझे बीवी नहीं चाहिए, मुझे वो वाली चाहिए जिसकी जुबान पर रसूलुल्लाह के नाम के तराने हो, जो हुजूर की महफिल करने वाली हो, नात पढ़ने वाली हो, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजवाज का, औलाद का, बेटियों का जिक्र करने वाली हो। मुझे वो बीबी नहीं चाहिए जो बीबी बेअदबी करे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महल्लेदारों से पूछा, फरमाया बात इसकी ठीक है? कहा हुजूर वाकई बेअदब थी। नबी पाक ने फरमाया, उठो फिर चले जाओ, इसने इंसान नहीं मारा, इसने गुस्ताखे रसूल को मारा है, इसने एक गुस्ताखे रसूल को मारा है। भाई याद रखें, नबी पाक का प्यार ईमान का हिस्सा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, इस बात में किसी किस्म की कोई गुंजाइश है। हमारा किसी शख्स के साथ कोई रट्टा नहीं जमीन का, अल्लाह जानता है। हम तो इख्तलाफ की खलीज को कम करने वाले लोग, कोई इख्तलाफ नहीं, अल्लाह जानता है। और दिल रोता है कि उम्मत इकट्ठी हो जानी चाहिए,
रमजानुल मुबारक है, जुम्मे का दिन है, मिंबर पे बैठा, दिल रोता है कि उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी होनी चाहिए, लेकिन मैं उस शख्स के पास जाके कैसे बैठूं जो कहता है कि नबी माज अल्लाह मार के मिट्टी में मिल गए, जो ये लफ्ज कहता है कि मोहम्मद को क्या पता दीवार के पीछे क्या है, जो ये लफ्ज कहता है कि गाय बैल और गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं टूटती, रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो टूट जाती है। मुझे बतलाइए मेरे भाई, किस तरह कंप्रोमाइज होगा, किस तरह ऐसे लोगों के साथ इत्तेफाक होगा। रसूलुल्लाह की मोहब्बत दीन का हिस्सा है, और याद रखने अल्लाह जानता है किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं, ना न्याज का, ना फातिहा का, ना खत्म का, ना दुरूद का। इसका दिल करे दिलाए, जिसका दिल करे ना दिलाए, मुस्तहब है। झगड़ा सिर्फ ये है कि मेरे रसूलुल्लाह की शान पर बात ना करो, मेरे नबी पाक की अजमत के बारे में बात दर्द दिल से बात करना। खुदारा इस उम्मत की दिलों में रसूलुल्लाह का प्यार रहने दो, नबी पाक की मोहब्बत रहने दो। सहाबा हर हाल में हुजूर से, हजरत अबू उबादा बिन जर्राह ने मैदान के अंदर अपने बाप को कत्ल किया। किसको? बाप को मारा। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू उबादा तूने बाप ही मार दिया है। कहा हुजूर बाप नहीं चाहिए, रसूलुल्लाह का वफादार चाहिए, हुजूर वफादार चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत असले दीन है, असले दीन। अगर इसमें खामी रह जाए, इसके अंदर कमी रह जाए, ईमान मुकम्मल नहीं। सुबह कयामत रब की बारगाह में तेरा कोई अमल काबिल कबूल नहीं, कोई तेरा अमल अल्लाह के हुजूर काबिल कबूल नहीं। ताज़ीम रिसालत में अगर फर्क आता है, हुजूर की मोहब्बत में अगर कमी आती है, तो तेरा कोई अमल भी काबिल कबूल। मोहब्बत का कैसे पता चलेगा कि हुजूर से प्यार है जी? जो बंदा मिलाद वाले दिन भी सोया रहे, मिराशरी वाले दिन भी बेहोश हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नात भी उसे याद ना हो, उसे कभी तौफीक ना हो नात सुनने की। ये नात पढ़ते हैं ना हज़रात, तो कुछ लोग झूमते हैं, कुछ मस्त रहते हैं। पता क्यों मस्त रहते हैं? उन्हें नात के जायके का पता नहीं। नात तारीफ मुस्तफ़ा है, और जब महबूब की तारीफ होती है तो दिल मचल जाया करते हैं। भाई मोहब्बत मुस्तफ़ा पैदा करें, उन जगहों पे बैठे जहां से रसूलुल्लाह का प्यार मिलता है। सहाबाए किराम ने हर चीज से बढ़कर रसूल पाक से प्यार किया, हर चीज से बढ़कर। बुला दी दुनिया सारी उन्होंने, लेकिन रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार उन्होंने अपने दिल से नहीं बुलाया। अपनी औलादें ला के हुजूर की खिदमत में पेश कर दी, अपने बच्चे लाकर पेश कर। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सारी जिंदगी अबू बकर सिद्दीक ने डांटा नहीं। मेरा बाप रफीक था, शफीक था, मेहरबान थे, कोई कभी उन्होंने सख्त घूरा भी नहीं हमारी तरफ। लेकिन कहती है एक दिन मैं हुजूर के साथ गुफ्तगू कर रही थी, बच्ची थी, मेरी आवाज जरा बुलंद हुई, तो कहता है जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु बाहर से दौड़े आए, अंदर आए और हजरत अबू बकर ने थप्पड़ उठाया, मेरे मुंह पे मारने लगे। हुजूर आगे बढ़े, बचाया। मैंने कहा अब्बा जी आपने तो घूरा भी कभी नहीं, ये क्या हुआ? हजरत जनाब आयशा सिद्दीका कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रो पड़े, कहने लगे आयशा मेरे ऊपर से पहाड़ भी गुजर जाएं तो मुझे तकलीफ नहीं होती, और मेरे मुस्तफ़ा के सामने कोई ऊंचा बोले भी तो मेरा दिल टूट जाता है। खबरदार, हुजूर सैयद आलम, हजरत उमर का जमाना था। कुछ लोग आए कहीं और के रहने वाले, मस्जिद नबी में ऊंची आवाज में बोलने लगे, ऊंची आवाज में बातें करने लगे। हजरत उमर ने बुलाया, फरमाया इधर आओ, कौन हो, कहां से आए हो? कहने लगे कोई शाम का है, कोई किसी मुल्क का है। आप फरमाने लगे तुम्हें पता नहीं ये रोज़ा रसूल है? तुम्हें पता नहीं ये हुजूर की मस्जिद है? ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, तुम्हें खबर नहीं तुम कहां आए हो? फरमाया अगर तुम मदीने के रहने वाले होते मैं तुम्हें दुर्रों से मारता, तुम्हें सजा देता। तुम्हें अदब रसूल का नहीं पता, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का नहीं पता। एक लफ्ज और बयान किया जाता है, कहते हैं प्यार हम भी करते हैं पर वो वाला जो नबी पाक ने कहा है। कौन सा? जो हुजूर ने, जिसका नबी पाक ने हुक्म दिया है। कौन सा प्यार करते हैं? एक लफ्ज आपको पूछा जाता है, हम भी प्यार करते हैं पर वो वाला जो नबी पाक ने कहा है, जो हुजूर ने। कहते नहीं ये जो तुम कह रहे हो ये हुजूर ने किया नहीं, कहा नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से खून निकला,
हुजूर ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से कहा ठिकाने लगा दो, जाओ ठिकाने लगा दो, ऐसी जगह लगाओ जहां किसी की नजर ना पड़े। खून बहता हुआ खून हराम है, कुरान पाक ने बयान किया है। कहा ठिकाने लगा दो। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर बाहर निकले और हुजूर का जो खून था वो पी गए। हुजूर ने कहा था पी लेना, क्या कहा था? ठिकाने लगा दो, पी गए। वापस आए तो मुस्तफा ने फरमाया कहां ठिकाने लगाया? कहा या रसूलल्लाह ऐसी जगह जहां किसी की नजर नहीं पड़ेगी, ऐसी जगह जहां किसी की नजर नहीं पड़ेगी। हुजूर ने फरमाया पी गए हो? कहा हुजूर पी गया हूं। फरमाया जाओ, नबी का वादा है तुम्हारे वजूद को जहन्नम की आग छुएगी भी नहीं। हम वो वाला प्यार करते हैं जो हुजूर ने कहा है। हजरत उम्मे अहमद नबी पाक की दाई थी, हुजूर की रजाई वालदा थी। सरकार की तबीयत मुबारक अलील हुई तो हुजूर ने ना, वैसे नबी पाक जब पखाना करते थे ना तो हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर के पखाने से कस्तूरी से भी ज्यादा खुशबू आया करती। और आप हजरत अर्स बिन मालिक फरमाते हैं हुजूर खेतों में पखाने के लिए जाते, मैं साथ जाता। जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखाना करते मैं वहां जाके देखता तो कोई शय ना होती। मैं कहता हुजूर कहाँ गया? अल्लाह के रसूल फरमाते जब मैं पखाना करता हूं तो जमीन खुल जाती है, मेरा पखाना अंदर समो लेती है। हुजूर के पखाने और पेशाब से कस्तूरी की खुशबू आती थी, कस्तूरी की खुशबू आती थी। वेखन नूं ते साडे वर्गा है, पर असी कदों उस मुल दे आजम वो वर्षां ते फिरदा है, असी विच गलियां दे रुलदे। लोग तो कह देते हैं ना 2 मिनट लगाते हैं, कोई बशर आखे कोई नूर आखे, पैंदा हर पासे होई शोर डिठा। अल्लाह वाले गल ही मुका दी, तुसा होर डिठा ते असा होर डिठा। अल्लाह वाले गल ही मुका दी, तुसा होर डिठा ते असा होर डिठा। हजरत उम्मे अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हूँ हुजूर ने पेशाब किया, तबीयत मुबारक कलील थी तो लकड़ी के एक बर्तन में हुजूर ने पेशाब किया और कहा अम्मा जी इसको बाहर रखा है, कहीं बाहर ठिकाने लगाए। हजरत उम्मे अहमद कहती है मैंने उसे हाथ लगाया तो मेरे वजूद से भी खुशबू आने लगी, मेरा जिस्म महकने लगा। हजरत उम्मे अहमद कहती है मैं बाहर जाके निकाल के दिखाओ किसी हदीस से कि रसूल पाक ने फरमाया हो मेरा पखाना पी जाना, मेरा खून पी जाना। हम वो वाला प्यार करेंगे जो नबी पाक ने कहा है। हुजूर ने कहा है बच्चे को कार लेके दो, क्यों लेके देते हो? नबी पाक ने कहा है कि बेगम साहिबा को 10 लाख रुपए का देवर लेके दो, क्यों लेके देते हो? वो वाला प्यार करेंगे जो हुजूर ने कहा है। ओ भाई दुनियादारी का मामला आता है, तू कोई सवाल जवाब नहीं करता, वो वाला प्यार करूंगा जो हुजूर ने इरशाद किया है। हजरत उम्मे अहमद बाहर गई, नबी पाक का पेशाब मुबारक पी गई, वापस आई तो हुजूर ने फरमाया अम्मा कहाँ रखा है? कहने लगी महबूबा वहां रखा है, किसी की नजर नहीं पड़ेगी। हुजूर ने फरमाया पी गई हो? कहा हुजूर पी गई हूं। फरमाया जाओ मेरा वादा है कयामत तक तुम्हें पेट की बीमारी कोई नहीं लगेगी, जब तक जिंदा रहोगी पेट की बीमारी। हुजूर ने कहा था कि पी जाना। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं हुजूर के साथ हूं, सुलह हुदैबिया के मौके पर उमरा करने गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ 1500 सहाबी, कुफार ने रोक दिया, नहीं उमरा करने देते। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने सफीर बना करके भेजा, फरमाया जाओ कुरैश के साथ जाकर के तुम मुआहदात तय करके आओ। हजरत उस्मान गनी पहुंचे, जब वहां गए जाके बातचीत की, अब सामने काबा, जिन्होंने काबा नहीं देखा उनसे पूछो काबे की कदर क्या है, और जिन्होंने देखा है उनसे पूछो दोबारा देखने को दिल तड़पता कितना है। सामने काबा है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं सामने काबा है। कुरैश मक्का कहने लगे उस्मान तुम चाहो तो तवाफ कर लो, तुम चाहो तो सही कर लो, तुम चाहो तो हजर अस्वद का बोसा ले लो, पर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवाफ नहीं करने देंगे, वो अगले साल करेंगे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां खड़े, हुजूर ने को मना थोड़ी किया था कि वहां जाना तो तवाफ ना करना, वहां जाना तो तुमने हजर अस्वद का बोसा नहीं लेना, वहां जाना तो सफा मरवा पे नहीं जाना, मकाम इब्राहिम पे कोई बात नहीं की थी हुजूर ने। हजरत उस्मान गनी मौजूद है, कुरैश इजाजत देते हैं, कहते हैं वो सामने काबा है, करें इबादत, पढ़े नमाज, करें तवाफ। हजरत उस्मान गनी कहने लगे मैं उतनी देर तक काबे का तवाफ नहीं करूंगा जितनी देर मेरे रसूल तवाफ नहीं करेंगे।
सामने काबा है, सामने मुझे क्या गरज थी नमाज की, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, ये तो तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में।